दिन उसका बिजनेस खत्म हो जाना है, क्योंकि ये लॉटरी का बिजनेस नहीं है। सेलिंग बिजनेस इज अ वेरी टफ बिजनेस, इसे याद रखना, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो ये आसान काम नहीं है। सेलिंग बिजनेस को ही सबसे इंपॉर्टेंट, सेलिंग फोर्स को ही सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और जब सेलिंग फोर्स के लोग ये मानने लगे कि ये तो कैसे भी किया जा सकता है, तो समझ लीजिए कि ये बिजनेस बहुत जल्दी गिरने वाला है। तीसरा, अट्रैक्शन के बाद चौथा जो पॉइंट है, दैट इज मोटिवेशन बेस्ड बिजनेस। बहुत सारे लोग मोटिवेट करके बिजनेस कर लेते हैं। आज इंजेक्शन लगाया, कल तक बंदा दौड़ा, फिर इंजेक्शन लगाया, बंदा दौड़ा। तो ऐसे में ये जो मोटिवेशन वाले इंजेक्शन है, ये भी जिम वाले इंजेक्शन जैसा काम कर देते हैं। कभी कभी हार्ट फेल हो जाएगा, लिवर प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में जो ये मोटिवेशन के इंजेक्शन लगा लगा के काम करते हैं, मुझे ये भी बिजनेस टेम्परेरी लगता है। ये बिजनेस भी परमानेंट नहीं हो सकता है। राइट। अब बात कर रहे हैं, तो जब ये चारों चीजें, चाहे वो प्लान बेस्ड कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे ड्रीम सेलिंग कर रहा है, चाहे अट्रैक्शन दिखा के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे मोटिवेशन पे बिजनेस करने की बात कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे बिजनेस टेम्परेरी बिजनेस होते हैं। एक दिन ये क्लैप्स कर जाते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट राइट प्रैक्टिसेस। ये सही तरीका ही नहीं है, ना किसी लीडर के लिए, ना किसी कंपनी के लिए, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एथिकल कंपनीज कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ती हैं। एथिकल कंपनीज, एथिकल लीडरशिप अलग तरीके से काम करती है। परमानेंट बिजनेस जिन रस्तों पे चल के होता है, नंबर एक मैंने बोला प्रोडक्ट। इनका पूरे का पूरा जो सेलिंग रहेगा ना, वो प्रोडक्ट पे रहेगा। वो अपने प्रोडक्ट को जानेंगे, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट की नॉलेज लेंगे, मार्केट की नॉलेज लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट को प्लेस करेंगे, अपने कस्टमर को पहचानेंगे, उसकी नीड को पहचानेंगे और वही प्रोडक्ट देंगे जिसकी उसको जरूरत है। राइट। यानी कि परमानेंट बिजनेस करना है तो प्लान पे नहीं हो सकता, प्रोडक्ट पे हो सकता है। आपका प्रोडक्ट कितना सही है। और प्रोडक्ट के बारे में मैंने फिर बहुत सिंपली बोला था कि जितना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों को मैं कर रहा हूं, आगे बढ़ना है। प्रोडक्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट फिर तीन कैटेगरी हो सकती हैं। नंबर एक, प्रोडक्ट यूजफुल है पर ओवर प्राइस्ड है, यानी कीमत ज्यादा रखी हुई है। प्रोडक्ट तो चाहिए लेकिन कीमत बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो आप बहुत बड़ी सेल नहीं कर पाएंगे और ऐसा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बड़ा कमाल नहीं कर सकता। दूसरा, प्रोडक्ट यूजलेस है लेकिन अफोर्डेबल है। प्रोडक्ट ही यूजलेस है तो अफोर्डेबल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसे प्रोडक्ट भी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकते। और नंबर तीन, प्रोडक्ट यूजफुल भी है और अफोर्डेबल भी है। अब कमाल हो सकता है। अब सेलिंग टीम इसके ऊपर कमाल कर सकती है। अब गजब के रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं। अब गजब का बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। यानी कि प्रोडक्ट का यूजफुल होना भी जरूरी है और अफोर्डेबल होना भी जरूरी है। और इन तीनों के साथ अगर एक चीज और जुड़ जाए, उसका लुक फील, उसकी पैकेजिंग अच्छी और क्वालिटी शानदार डिलीवर करता हो, अब आपका बिजनेस परमानेंट हो जाएगा। यानी कि परमानेंट बिजनेस उसका होगा जिसके पास अफोर्डेबल प्रोडक्ट होगा, यूजफुल प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, जिसके पास तीनों चीजें होंगी। सही कीमत, सही पैकिंग, सही उत्पाद और मार्केट को जिसकी जरूरत हो ऐसा उत्पाद। अगर ये है तो अब आपका बिजनेस परमानेंट होगा। आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, बिजनेस बिल्ड होगा। क्योंकि ये बिजनेस सेल से बिल्ड होता है, ये सेलिंग का बिजनेस है, लेकिन ये ड्रीम सेलिंग का बिजनेस नहीं है, अट्रैक्शन का बिजनेस नहीं है। क्योंकि किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी उतना ही स्ट्रगल लगता है, उतनी प्रेजेंटेशन लगती है, उतनी कन्विंसिंग पावर लगती है, उतनी सेलिंग स्किल्स चाहिए होती है, उतना ही स्टेमिना चाहिए होता है, उतना ही पेशेंस चाहिए होता है जितना किसी और बिजनेस में चाहिए होता है। डिजायर ऑफ ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग यहां पे टिक नहीं सकते। डिजायर ऑफ ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग यहां पे कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको बिजनेस कौन सा सिलेक्ट करना है, टेम्परेरी और परमानेंट। अगर आपने परमानेंट बिजनेस सिलेक्ट ही नहीं किया है तो करियर बन ही नहीं सकता। सबसे पहले वो कंपनी चुनिए, वो ऑर्गेनाइजेशन चुनिए, वो लीडरशिप चुनिए जो परमानेंट बिजनेस में बिलीव करती है, टेम्परेरी बिजनेस में बिलीव नहीं करती, जो ड्रीम सेलिंग के पीछे नहीं जाती, जो प्लान के पीछे नहीं जाती, जो अट्रैक्शन के पीछे नहीं जाती और जो कंपनी मोटिवेशन के पीछे नहीं जाती, इंजेक्शन नहीं लगाती। यानी कि नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज। तो ऐसे में सबसे पहला रोल प्ले कौन करेगा? आपका प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यूजफुल भी होना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें हैं तो अब आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, आपका बिजनेस परमानेंट होगा। क्योंकि जिस घर में वो चला गया, जिस कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को यूज कर लिया, वो उसका
नाउ सेकंड, सेलिंग स्किल होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ ड्रीम सेलिंग के सेलिंग स्किल सिखाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में। आपके पास जितनी भी लीडरशिप है, आपके पास जितने भी डायरेक्ट सेलर है, आपके पास जितने भी सेलर हैं, उन सब के पास स्किल्स होना चाहिए, ड्रीम नहीं होना चाहिए। ड्रीम से पहले स्किल होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू हैव ड्रीम्स बट डोंट स्किल्स, आपके पास सपने हैं लेकिन कार्य कुशलता नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आपके सपने सिर्फ सपने हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो कभी काम आने वाले नहीं है, वो उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने सपनों के पीछे दौड़ के ही बर्बाद होते हैं। सपने देखना मैं नहीं कहता बुरा होता है, पर मैं ये कहता हूं बगैर स्किल्स के सपने देखना, बगैर सही नॉलेज के सपने देखना, बगैर ग्राउंड रियलिटी के सपने देखना बर्बादी की तरफ अक्सर ले जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या है? इफ यू हैव ड्रीम्स बट डोंट हैव स्किल्स, अगर आपके पास सपने और स्किल्स नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। बट इफ यू हैव स्किल्स यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भी स्किल होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुनिया स्किल नहीं देती है, ड्रीम्स दे देती है, और ड्रीम्स के चक्कर में आप दौड़ते रहते हो, उसका सपना पूरा हो जाता है, आप दौड़ते ही रह जाते हो। दौड़ने से पहले ज्यादा जरूरी है स्किलफुल होना। बिजनेस का परमानेंट क्यों होगा, कैसे होगा, वो समझना, और अपने बिजनेस का स्किल्स का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट को समझो, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझो, मार्केट को समझो, मार्केट में कंपटीटर्स को समझो, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को समझो, उसकी पॉलिसीज को समझो, उसको कंपैरिजन करना सीखो, और फिर अपना बिजनेस करना सीखो। दैट इज द बेस्ट थिंग। स्किलफुल होना पड़ेगा आपको, सबसे पहले स्किलफुल होना पड़ेगा। और जो कंपनियां स्किल सिखाती हैं, जो कंपनियां हकीकत दिखाती हैं, जो कंपनियां, आप वो हो सकता है स्लो हो, लेकिन वहां पे परमानेंट ग्रोथ आएगी, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्किल्स आर द बेसिक ऑफ बिजनेस। स्किल्स बिजनेस का बेसिक है, राइट। तीसरी चीज पे जिसपे मैं बात कर रहा हूं, प्रोसेस बेस्ड बिजनेस। अट्रैक्शन की जगह प्रोसेस बेस्ड बिजनेस। जब कोई आपके साथ आता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि ये सेलिंग जो प्रोफेशन है, ये डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है, ये प्रोसेस है। ये रातों रात आपको कामयाब नहीं करने वाला है, और ना ही आप यहां रातों रात कामयाब हो सकते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है कि आपने खरीदी और लग जाएगी ना, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस ये समझने वाली बात है, कैसा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, किस तरीके का प्रोसेस। यहां बहुत 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 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोसेस, राइट, प्रोसेस में सबसे पहले अवेयरनेस आती है। आपको खुद को, जब आप स्किलफुल हो गए तो अब आपको एक अवेयरनेस चालू करनी है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने बिजनेस को लेके। वो अवेयरनेस क्या है? जब आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस पैदा करोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट पैदा करेगा। जब उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पैदा होना शुरू होगी तो आपको सप्लाई करना है, उस डिमांड को सप्लाई करना है, उस डिमांड को सप्लाई करना है, क्योंकि बिजनेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट। सबसे पहले आपको एक चीज अपनानी है, अवेयरनेस। अवेयरनेस, अगर आप कभी बाबा रामदेव जी को देखते होगे तो एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, ये सब है ना, वो बेचते हैं। उनके पास बोटल्स में पैक रहता है, कैप्सूल फॉर्म में भी, जूस फॉर्म में भी, लेकिन साथ में वो जड़ी बूटियां रखते हैं और उन जड़ी बूटियों की अहमियत बताते हैं। उनकी अहमियत यानी कि वो अवेयरनेस, योगा के जरिए हेल्थ की अवेयरनेस, हेल्दी स्किन की अवेयरनेस, अच्छी मैं बात कर रहा हूं टाटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट आपके पास है, केमिकल फ्री, हजार्डियस केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस, या फिर मैं बात करूं अच्छे एक डिटर्जेंट पाउडर की अवेयरनेस जो 100% बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर आप उसकी बात करें जिसे आप कहते हैं बर्तन साफ करना है तो आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाए, ऐसा एक डिश बार, उसकी अवेयरनेस, या एक अच्छे फ्लोर क्लीनर, या अच्छे एक टॉयलेट क्लीनर। आपके अच्छे आटा, मैदा नूडल की बजाय आटा नूडल क्यों इंपॉर्टेंट है, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन होने से क्या फायदा होता है, उसकी अवेयरनेस। यानी कि आने वाले समय में और बहुत कुछ आने वाला है, और अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। चाय, कॉफी, ज्ञानो कॉफी, ब्रेव किड, बच्चों के लिए अगर आप प्रोडक्ट की बात करें तो बेबी लोशन, आपकी पूरी रेंज को देखोगे तो उसका प्राइस इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छे प्राइस पे आपको कहीं कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो वो अवेयरनेस, आपका प्राइस
आपकी क्वालिटी, आपकी पैकेजिंग, आपका लुक, आपका फील, आपके एथिक्स, आपकी स्किल्स, बहुत सारी चीजें काम करती है, क्योंकि स्किल्स के अंदर भी एक प्रोसेस है। और स्किल्स के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सेलिंग स्किल्स में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज, फिर मार्केट की नॉलेज, फिर आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में रहेगा। गर्मी में रजाई बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा, राइट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग स्किल के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। दूसरी क्या है? मार्केट नॉलेज। तीसरी क्या है? टाइमिंग। कौन से टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट मूव होता है, ये समझ में आना चाहिए। नंबर 4, कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, रिगार्ड से बात करना, पोलाइटली बात करना, सबसे प्यार से बात करना, आदर अदब, और चीजों को लंबा खींचने के बजाय सही तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और उसके बाद पेशेंस। और जरूरी नहीं है कि कोई कस्टमर आज आपसे मिला आज ही आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। फॉलोअप लंबा चलता है समटाइम्स, और वक्त के साथ वो आपकी एक दिन आता है जब उसे लगता है यार उनका एक ये प्रोडक्ट उन्होंने बताया था और मुझे जरूरत भी है, तो मुझे ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। तो पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल के अंदर। सेलिंग स्किल के अंदर प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केट नॉलेज, टाइमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और पेशेंस। इस पे हम लोग एक अगली ट्रेनिंग किस तरीके से किया जाएगा उस पर भी जाएंगे। लेकिन आज हम रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में आपको आज से सोचना शुरू करना है कि क्या इन चीजों में मैं अच्छा हूं, क्या मैं इस प्रोडक्ट नॉलेज में अच्छा हूं, क्या मैं मार्केट की नॉलेज मेरे पास है, क्या मेरे पास टाइमिंग सही है, क्या मेरा कम्युनिकेशन सही है, क्या मेरे में पेशेंस है कि नहीं है, मैं टिक सकता हूं कि नहीं टिक सकता हूं। क्योंकि सेलिंग स्किल में बहुत टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है, या रातों रात कुछ नहीं होता। जब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस, प्रोसेस में अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना, फिर उसकी रिक्वायरमेंट पैदा करना ताकि उसकी मार्केट में ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, फिर उस रिक्वायरमेंट को सप्लाई देना। जब उस रिक्वायरमेंट की आप सप्लाई दोगे, किसी तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाओगे, तो फिर उसका फीडबैक लेना कि प्रोडक्ट कैसा है, कैसा लगा आपको, कोई कमी तो नहीं। इफ देर इज कि भैया मैं बात कर रहा हूं, अगर कस्टमर उसके बाद सेटिस्फाई नहीं है तो उसका रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट रिप्लेस करके देना, या प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के तहत उसके प्रोडक्ट का वापस करवा के उसका पैसा वापस दे देना। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी भी एक क्लोज डायरेक्ट सेलिंग में है ही है, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, और आपको इसका ख्याल रखना है। तो मैं हमेशा पहली चीज क्या कहता हूं, पहली चीज आप अवेयरनेस फैलाओ कि आपके पास क्या क्या है। नंबर 2, जो रिक्वायरमेंट पैदा हो रही है उसको सप्लाई दो, और उसका फीडबैक जरूर लो, और अगर जरूरत पड़े तो उसका प्रोडक्ट रिप्लेस करने की अगर कहीं जरूरत पड़े तो उसका प्रोडक्ट रिप्लेस भी करो। और वो रिप्लेस नहीं करना चाहता, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता, पैसे वापस लेना चाहता है, तो उसके पैसे भी वापस दो। जब आप ये प्रोसेस अपनाओगे तो आपके पास एक ऐसा कस्टमर बेस बनेगा जो आप पे ट्रस्ट करेगा। और मैं अक्सर देखता हूं लोग बेचे आगे बढ़ जाएंगे, बेचे आगे बढ़ जाएंगे, बेचे, ये टेम्परेरी बिजनेस करने का तरीका है। परमानेंट बिजनेस करने का तरीका है अच्छी अवेयरनेस फैलाओ, रिक्वायरमेंट जो हो रही है उसको फुलफिल करो, उसको सप्लाई करो। जब आपने उसको सप्लाई कर दिया तो उसका फीडबैक अपने कस्टमर से जरूर लो, और अगर कहीं पे कोई चैलेंज आता है तो उसका प्रोडक्ट चेंज करो, या प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी के तहत उसके प्रोडक्ट को बदल दो। दैट इज ए ट्रू डायरेक्ट सेलिंग, जो मुझे लगता है आपको इस पे जाना चाहिए। नाउ इसके बाद अगला जो मैं बात कर रहा हूं कि मोटिवेशन की बजाय परमानेंट बिजनेस उसका होगा जहां पे ट्रेनिंग पे बेस्ड होगा, मोटिवेशन की बजाय ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब है आपको, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं अवेयरनेस, रिक्वायरमेंट, सब वो ये है कि आप ट्रेंड हो, आप अच्छी चीजें सीखें, आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। परमानेंट बिजनेस करने का क्या तरीका है, टेम्परेरी बिजनेस का क्या तरीका है। मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं चलता है, आपका ड्रीम सेलिंग लंबे समय तक नहीं चल सकती है, आपका प्लान सेलिंग लंबे समय तक नहीं चल सकती है, अपॉर्चुनिटी सेलिंग लंबे समय तक नहीं चल सकती है, आपका अट्रैक्शन लंबे समय तक नहीं चल सकता है। क्योंकि ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। जब चीजें ही टेम्परेरी आपने अप्लाई की हैं तो बिजनेस भी आपका टेम्परेरी ही होने वाला है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, अट्रैक्शन टेम्परेरी है, ड्रीम्स टेम्परेरी है क्योंकि वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और प्लान टेम्परेरी है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं प्लान इज ऑलवेज ए टेम्परेरी थिंग। ये अगर जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं टेम्परेरी इसलिए नहीं कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि आप प्लान बहुत कम लोगों को बेच सकते हैं,
लोगों को जरूरत नहीं है आपके प्लान की, प्रोडक्ट की जरूरत है। प्रोडक्ट परमानेंट है। परमानेंट पे बात करोगे तो परमानेंट में आपका प्रोडक्ट आता है, राइट। प्रोडक्ट सबसे पहली चीज क्या आती है परमानेंट में, क्या आता है आपका प्रोडक्ट आता है। दूसरी चीज आपके परमानेंट में क्या आती है, दूसरी आती है सेलिंग स्किल्स। अगर आपने एक बार स्किल सीख ली, एक बार आप स्किलफुल हो गए, तो फिर ये परमानेंट है। जो चीज आपने एक बार गाड़ी चलानी सीख ली, तो अब आप कभी भी चलाओ, आपको चलानी आती है। आपको साइकिल चलाना सीख लिया, आपको आता है। आपने बोलना सीख लिया, आप 1 महीना मत बोलो, 1 महीने के बाद बोलोगे तो परफेक्ट वैसे ही बोलोगे। आपने जो चीजें सीख ली, किसी ने एक बार हेयर कट करना सीख लिया तो उसने सीख लिया, किसी ने सूट सिलना सीख लिया तो सीख लिया, किसी ने शर्ट बनाना सीख लिया तो सीख लिया, किसी ने टाई बांधना सीख लिया तो सीख लिया। जिसने स्किल्स परमानेंट होती हैं, तो जब परमानेंट चीजें अप्लाई करोगे तो ही बिजनेस परमानेंट होगा। टेम्परेरी चीजें अप्लाई करोगे तो बिजनेस भी टेम्परेरी होगा। और फिर अगली चीज जो मैंने बोला, प्रोसेस। प्रोसेस भी परमानेंट है, प्रोसेस को कभी बाईपास नहीं किया जा सकता, प्रोसेस कभी टेम्परेरी नहीं हो सकता। खाना बनाने से लेके बिजनेस बिल्ड करने तक का एक प्रोसेस है। जो प्रोसेस को बाईपास करता है वो ना अच्छा खाना बना सकता है, ना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकता है। यानी कि मैं फिर बात कर रहा हूं, अट्रैक्शन की जगह अगर आप प्रोसेस में आ जाएंगे तो आपका बिजनेस परमानेंट होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप परमानेंट बिजनेस नहीं कर सकते तो आपको बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए। बिजनेसमैन का मतलब ही होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब ही होता है, डायरेक्ट सेलर का मतलब ही होता है कि ही इज डूइंग हिज ऑन जॉब। वो अपना काम करता है, अपना काम जो उसे पसंद है, जो उसे वो प्यार। क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जो मुश्किल चीज को आसान करना सिखाती है। ट्रेनिंग ही मुश्किल चीजों को आसान बनाती है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अब लॉकडाउन लगा और घर में सब लोग ऐसी हालत में थे, बीमार थे और पॉजिटिव भी थे। तो ऐसे में मुझे लगा कि मुझे कुक की छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि कुक भी कहीं ऐसा ना हो बेचारा बीमार हो जाए और एक और घर में सब लोग बीमार हो जाए। तो घर वालों से पूछता गया और बनाता गया, और अच्छा बना लेता हूँ आजकल। मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। या और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे नहीं आते थे, मैंने सीखे हैं। हो सकता है आपने भी बहुत सारी चीजें इस लॉकडाउन में सीखी हो या पिछले लॉकडाउन में सीखी हो, और बहुत सारी चीजें आप सीखते ही आए। मुश्किल हर वो चीज होती है जो आपको नहीं आती, और आसान हर वो चीज होती है जो आपको आती है। और ना आने और आने के बीच में ट्रेनिंग का ही अंतर है। अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो आप सीख जाओगे। यानी कि आपको अगर बेचना मुश्किल लगता है, आपको सही तरीका परमानेंट बिजनेस बिल्ड करना मुश्किल लगता है, तभी तो आदमी शॉर्टकट अपनाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, ट्रेनिंग की कमी है। मोटिवेशन में आ जाएगा। मोटिवेशन में कौन आएगा, जो ट्रेंड नहीं होगा। कोई मुझे बोले तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कूद जाओगे 6 फीट, तुम कूद जाओगे 15 फीट, तुम 5वें माले से कूद जाओगे, कोई मुझे ये मोटिवेट करेगा। और अगर मुझे स्किलफुल हूं, मैं रोज 6-7 फीट जंप करता हूं और एक्सरसाइज करता हूं, मुझे मालूम है मैं 5वें मंजिल से कूदा तो मेरा क्या हाल होगा। स्किलफुल लोग, ट्रेंड लोग मोटिवेशन में नहीं आते। और जो ट्रेनिंग ले रहा है, कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा है या एवरेस्ट पे क्लाइम करता है, वो दे आर ट्रेन्ड पीपल। एक मोटिवेटेड आदमी, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अकेले मोटिवेशन के सहारे कोई आदमी एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता। एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए भी आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। सारा गढ़ी हमने एक मूवी देखी पीछे अक्षय कुमार की, उसमें मोटिवेशन का लेवल बहुत कमाल का था, लेकिन उस मोटिवेशन लेवल के साथ में जो उनके पास स्किल्स थी, फाइटिंग स्किल्स,
चाहे वो तलवार चलाने की थी, चाहे वो बंदूक चलाने की थी, चाहे वो निशाना लगाने की थी, वो भी उतनी ही कमाल की थी। अगर आप ट्रेंड नहीं है, सिर्फ मोटिवेटेड हैं, तो सिर्फ भटकाव आपको मिल सकता है। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट काम को आसान बनाने का इकलौता तरीका है, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग सीखिए, सेल कैसे किया जाएगा, प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड किया जाएगा, बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाएगा। और इस बिजनेस को आसानी से बिल्ड करने के लिए जरूरी है आपको वो काम आ जाए और आपको वो आसान लगना शुरू हो जाए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे, मोटिवेशन से बाहर निकल के ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो इजी पाथ। कोई भी आसान रास्ता नहीं है, कोई भी आसान रास्ता नहीं। चलने वालों से हल्की सी ऊंची दीवार पे नहीं चला जाता, और जो ट्रेंड लोग हैं वो रस्सी पे भी चल लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी मोटिवेशन वाली नहीं। आपका प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, मार्केट का प्रोडक्ट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, कस्टमर क्या मांगता है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कैसे आपको उसे पिच करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके प्लसेस क्या हैं, उसके माइनसेस क्या हैं, वो सब समझना ही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पता नहीं क्या कर दोगे। ट्रेनिंग का मतलब है आप जो करोगे सिस्टम से करोगे, अच्छे से करोगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे। और अच्छी प्रैक्टिसेस को जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो, डे टू डे में करते हो, तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये कोई रातों रात की जर्नी नहीं है। बिजनेस के बारे में मैं फिर कहता हूं, बिजनेस इज ए प्रोसेस। यहां पेशेंस जिसके पास नहीं है वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। जो रिक्वायरमेंट को नहीं समझेगा वो बिजनेसमैन नहीं हो सकता। जो सप्लाई देने के बाद फीडबैक नहीं लेगा और आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं देगा, वो भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। और जिसे मार्केट को वैल्यूएट करना नहीं आता, सही प्रोडक्ट को पिच करना नहीं आता, सही क्वालिटी, सही प्राइस, सही पैकेजिंग को सही कस्टमर तक पहुंचाना नहीं आता, वो भी बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा डायरेक्ट सेलर या बड़ा अचीवर नहीं हो सकता। ये बहुत सच्ची है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपया भी सेल के बिना नहीं आता। 1 रुपया भी सेल के बिना नहीं आता। जब 1 रुपया आपके पास आना ही तब है जब आप प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, आपको ट्रेंड बनना पड़ेगा, आपको कहीं ज्यादा बेहतर नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट की भी, मार्केट के प्रोडक्ट की भी, और कस्टमर के नेचर और उसकी रिक्वायरमेंट्स की भी। कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अपने आप को अपग्रेड करते रहो। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आए, गूगल करो। अब आपके पास गूगल है, ट्रेनर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, आपके गाइड हैं, आपके कोच हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपकी कंपनी है, कंपनी में लिटरेचर है और बहुत सारी चीजें हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, नेवर बाईपास द प्रोसेस। कभी भी प्रोसेस को बाईपास मत करो। प्रोसेस क्या है? कस्टमर की नीड समझना, उसे उसका उत्पाद देना, उसके बाद उसका फीडबैक लेना, और अगर उसको वो पसंद नहीं आया तो उसे रिप्लेस करना, या उसका वापस पैसे उसको प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन पॉलिसी के अंदर जाके वापस उसे उसका वो दिलवा देना। फिर अपने ऊपर, अपनी सेलिंग स्किल्स पे काम करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, अपने आप पे काम करना, अपने माइंडसेट पे काम करना। क्योंकि बिजनेस इज नेवर ए इजी थिंग। ये हम बचपन से सुनते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं ये हमेशा ही मुश्किल है। क्योंकि टेम्पररी बिजनेस तो बहुत लोगों ने खड़ा किया है, लेकिन परमानेंट बिजनेस वही लोग करते हैं जिनके बिजनेस करने में यूज होने वाली प्रैक्टिसेस परमानेंट होती हैं। तो मैंने फिर बोला, प्रोडक्ट पे फोकस्ड। हमारे बिजनेस के बारे में मैं अब आखिरी की 10 मिनट में ये समझाना चाहता हूं, व्हाई we will sustain in lockdown, why we will grow in lockdown। रीजन क्या है? सैनिटाइजर को 100 ml को 40 रुपए में बेचना। हमें सही कंपनी, सही उत्पाद बेचने वाली कंपनी, सही नियत वाली कंपनी बनाता है। गिलोय को 1 लीटर को 250 रुपए में लेके आना, या 60 टेबलेट्स को 159 में लेके आना, या अश्वगंधा को 159 में लेके आना, या KSM 66 का आप प्राइस चेक करेंगे, या C3 का आप प्राइस चेक करेंगे। जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है वो भी हमसे महंगा बेचती है, हम उससे सस्ता प्रोडक्ट लेके आए। ये आपकी मार्केट में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रोडक्ट होगा। C3 I3 की अगर बात करें कि जिस तरीके का वो प्रोडक्ट है,
और जो उसका प्राइस है। आप टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, फेस वॉश, आप हेयर शैम्पू की बात कर लीजिए, हेयर ऑयल्स की बात कर लीजिए, आप ब्रेव किट की बात कर लीजिए, आप पियानो कॉफी की बात कर लीजिए, आप और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे चल जाए, हमारा हर प्रोडक्ट, चाहे नीम टेबलेट्स है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे हमारी चाय है, चाहे हमारा डिटर्जेंट पाउडर है। जब आपका प्राइस और क्वालिटी सबसे सही होता है तो रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती है। मैं पिछले 9 दिनों से लगातार इस महीने को देख रहा हूं और 9 दिनों में लगातार हमारा बिजनेस बढ़ा है। हमारा बिजनेस उसी स्पीड में है जब लॉकडाउन नहीं था, और इनफैक्ट अभी मुझे लगता है इस महीने में काफी ग्रो करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने प्लान पे काम नहीं किया, प्रोडक्ट पे काम किया, सही कीमत पे काम किया, सही क्वालिटी पे काम किया और सही ग्राहक तक पहुंचे। हमने लोगों के घर गोडाउन नहीं बनाए, बल्क बाइंग के हम हमेशा खिलाफ हैं। इसके लिए हुआ क्या? प्लान बेचने वाले लोग ना आप सेमिनार कर सकते, ना मीटिंग कर सकते, ना मोटिवेशन कर सकते, प्रोडक्ट उनके पास उस लेवल का है ही नहीं कि कस्टमर उसे मांगे। तो ऐसे में जब वो प्लान नहीं दिखा पाएंगे, मीटिंग नहीं कर पाएंगे, सेमिनार नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट महंगा है और बहुत सारी चीजें हैं, तो इस वक्त वो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त उतना ही मुश्किल हो जाएगा, उनका सेल ग्राफ गिर जाएगा, उनका बिजनेस गिर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनीज सही कीमत पे सही उत्पाद और सही प्रैक्टिसेस और सही नीतियों के तहत बेच रही हैं, सिर्फ ग्राहक तक पहुंचना उनका मकसद है, घर गोडाउन नहीं बनाए, ड्रीम सेलिंग नहीं की, बल्क सेल नहीं किया, जिन कंपनीज ने प्लान सेल नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किया, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सही कीमत का प्रोडक्ट बनाया, सही उत्पाद बनाया, सही रिजल्ट देने वाला उत्पाद बनाया, सही आउटपुट देने वाला उत्पाद बनाया, वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाला उत्पाद बनाया, उनमें से किसी कंपनी का भी बिजनेस नीचे आने वाला नहीं है। क्योंकि अभी हो सकता है पहले से ज्यादा उत्पाद घरों में लगे। साइकिल तो हम बनाते हैं, बाइक तो हम बनाते हैं, कार तो हम बनाते नहीं, जो घर से बाहर रहे तो यूज होगा। हम सारी चीजें वो बनाते हैं जो घरों में रहोगे तो यूज होगा। अब ज्यादा देर तक घरों में रहोगे तो ज्यादा खाना खा सकते हो, ज्यादा बार खाना खाया जाएगा तो कभी चाय बन गई, कभी ये बन गया, बर्तन ज्यादा साफ होंगे, यानी कि डिश बार ज्यादा बिकेगा, राइट? टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर ज्यादा यूज हो सकता है, क्योंकि सफाई रखना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टास्क है आज के दौर में। गिलोय, आंवला, त्रिफला, केएसएम 66, एलोवेरा 250 रुपए में 1 लीटर चाय। तो ये चीजें हमें बेहतर बनाती हैं, ये चीजें हमें अगले लेवल पर लेके जाती हैं, और इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने वाली नहीं है। आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही चीज कहना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब आप सही प्रैक्टिसेस के साथ चल रहे होते हैं तो ग्रोथ मिलती है, और वो मिलेगी। सही लीडरशिप का होना, सही एजेंडेस के साथ चलना, सही ग्रोथ करना, सही माइंडसेट के साथ चलना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का साथ देना, मास्क लगा के रखना। हम फिर कोशिश करेंगे कि हर जगह हमारे मास्क पहुंचे, हर जगह हमारे सैनिटाइजर पहुंचे। अगले 2-3 दिन में हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, जिन चीजों को हमें हमारे साथ में काम करने वाले लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, या जो भी इम्यूनिटी बूस्टर कोई प्रोडक्ट है। हम पीछे भी हमने i3 फ्री में ऑफर में निकाला, ताकि अच्छे स्पाइस, आपका लौंग का प्राइस आप देखेंगे, आपकी काली मिर्च का प्राइस आप देखेंगे, ऑर्गेनिक कैटेगरी में जाएंगे तो सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करने वाले हैं। और इस समय में सही स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं फिर एक चीज कहता हूं, जब आपका प्रोडक्ट सही है और आपका काम करने का तरीका सही है, और आप ड्रीम सेलिंग पे नहीं है, और आप बल्क सेलिंग पे नहीं है, और आप प्लान सेलिंग पे नहीं है, और आप अट्रैक्शन सेलिंग पे नहीं है, और आप मोटिवेशन बेस्ड बिजनेस नहीं करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट के साथ, आपका बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड है, जब आप बिजनेस करते हैं सेलिंग स्किल्स के साथ, जब आप बिजनेस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, प्रोसेस के साथ, और जब आप बिजनेस करते हैं ट्रेनिंग के साथ,
तो उस बिजनेस को किसी भी हालात में ग्रोथ मिलती ही है। अपनी प्रैक्टिसेस को सही करो और एक चीज समझ लो दोस्त, टेम्परेरी बिजनेस कभी भी परमानेंट बिजनेसमैन पैदा नहीं कर सकता। परमानेंट बिजनेसमैन बनने के लिए परमानेंट बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं अक्सर इस इंडस्ट्री में लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान तरीका है, लोग आसान रास्ता ढूंढने के लिए इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर में वो आसान रास्ता न था, ना है, ना होगा, क्योंकि हमने हर उस रास्ते को काटा मारा हुआ है। चाहे वो रैंक था, लोगों को रैंक दिखा के मोटिवेट कर दिया था, हमारे यहां नहीं है। चाहे वो बल्क सेल से बिजनेस निकाल के, हमारे यहां नहीं है, हो ही नहीं सकता। चाहे वो ड्रीम सेलिंग है, हमारे यहां नहीं है। हम नहीं खेले कभी कार। हमने हमेशा कहा भैया कार से पहले अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने घर की जरूरतों पे ध्यान दो, अपने लिए अगर फिर भी आपके पास पैसा बच गया तो अपना घर बनाने के बारे में सोचो, भले ही छोटा बनाओ। ये गाड़ी मत खेलो। आज वो गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, लॉकडाउन है, चल भी नहीं सकती। काश उन गाड़ियों की जगह घर लिए होते लोगों ने और उन घरों में रह रहे होते, आज इत्मीनान होता, सुकून होता। आज जब एक आदमी को कोविड होता है ना, तो पूरी फैमिली आगे भविष्य का खतरा मंडरा जाता है, पता नहीं क्या होगा। कुछ भी होता है, 24 घंटे रोड पे रहता है, तब भी वो खतरा बराबर रहता है। मैं हमेशा कहता हूं ड्रीम सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये परमानेंट तरीका नहीं है और परमानेंट बिजनेस पैदा नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलिंग, एथिकल सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिन लोगों ने घर लिए गाड़ियों की जगह, आज वो और उनकी फैमिली इतने सुकून में होंगे इस लॉकडाउन के दौरान, उन्हें ये लग रहा होगा अरे शुक्र है कम से कम अपना घर। और मैं ये पूरी इंडस्ट्री की लीडरशिप से एक ही चीज कहना चाहूंगा बॉस, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट सेलिंग को परमानेंट प्रैक्टिसेस के साथ परमानेंट बिजनेस की तरफ बिल्ड करें। मोटिवेशन से नहीं, ट्रेनिंग से, प्लान से नहीं, प्रोडक्ट से, ड्रीम सेलिंग से नहीं, स्किल से, अट्रैक्शन से नहीं, प्रोसेस से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये एक्सरसाइजेस आपके बिजनेस में आएंगे तो आपका बिजनेस भी परमानेंट होगा, आपकी सेल भी परमानेंट होगी, आपके पास ग्राहक भी परमानेंट होगा, और वो ग्राहक के साथ आपका जो रिलेशन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। लेट्स चेंज द मार्केट नाउ। बहुत सारे लोग हमें हमारे बारे में कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल, अरे भैया इसका मतलब वो ये मानते हैं कि इनका प्राइस ऐसा है कि ये ट्रेडिशनल कर सकते हैं, वो मानते हैं कि इनकी क्वालिटी ऐसी है ट्रेडिशनल कर सकते हैं, वो मानते हैं कि इनके पास प्रमोशन का तरीका इतना अच्छा है कि ये ट्रेडिशनल कर सकते हैं। और अगर हम ट्रेडिशनल कर सकते हैं और वही सारी प्रैक्टिसेस डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी कंपनी भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं। हम सबसे छोटी कंपनी रह के खुश हैं, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं। प्रोसेस अपनाइए, पेशेंस अपनाइए, सही ग्राहक को सही उत्पाद बेचिए, और अगर उस ग्राहक को उस उत्पाद की जरूरत नहीं है तो उसे मत बेचिए, उसे बताइए कौन सी कंपनी का कौन सा उत्पाद उसको सही फायदा देगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू, ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जहां तक संभव हो सके अपने लोगों की, जिनको जानते हो ना जानते हो, जितनी मदद की जाए उतनी मदद